Hello, good morning, children. I welcome you all in Beta English compulsory class. We were doing chapter The Summer of a Beautiful White Horse, जिसमें हमने पेज नंबर 5 कंप्लीट कर लिया था. टुडे वी विल स्टार्ट पेज नंबर 6. ठीक है, अभी तक हमने करा कि मुराद और एरम दोनों कज़न ब्रदर्स होते हैं. मुराद एक घोड़ा चुरा कर लेकर आता है. ठीक है, एरम को हॉर्स राइडिंग के लिए इनवाइट करता है. दोनों जने हॉर्स राइडिंग करते हैं. पहले मुराद करता है, फिर एरम बोलता है कि मैं भी अब अकेला करूँगा. वो अकेला करने चलता है तो उसको घोड़ा गिरा देता है और अकेला जो है सड़क के पार चला जाता है. फिर दोनों जने मिलकर वापस लेकर आते हैं. फिर बोलते हैं कि अभी सुबह नहीं हुई है, सुबह होने से पहले हमें इसे वापस छुपाना है. तब उसको ऐसा लगता है कि आज से तो नहीं बल्कि ये बहुत पहले से जो है हॉर्स राइडिंग कर रहा है. तो बोलते हैं कि तुम कितने समय से हॉर्स राइडिंग कर रहे हो. ठीक है, यहाँ तक हो गया था. नाउ बेटा पेज नंबर 6. नॉट अंटिल दिस मॉर्निंग ही सेड. उसने कहा कि केवल आज सुबह से ही. आर यू टेलिंग द ट्रूथ? आई सेड. मैंने कहा क्या तुम मुझे सच बता रहे हो? ऑफकोर्स नॉट, ही सेड. कि बिल्कुल सच नहीं है. बट इफ़ वी आर फाउंड आउट, लेकिन अगर हम पकड़े गए, डेट्स वॉट यू आर टू से. तुम्हें यही कहना है. आई डोंट वॉन्ट बोथ ऑफ अस टू बी लायर्स. मैं नहीं चाहता कि हम दोनों बने रहें. हम दोनों झूठे साबित हो. ऑल यू नो इज़ डैट वी स्टार्टेड राइडिंग दिस मॉर्निंग. केवल तुम्हें इतना ही पता होना चाहिए कि हमने आज सुबह से ही राइडिंग करना शुरू करा है. ऑल राइट, आई सेड. मैंने कहा ठीक है. ही वॉक द हॉर्स क्वाइटली टू द बार्न ऑफ अ डेजर्टेड विनयार्ड विच एट वन टाइम हैड बीन द प्राइड ऑफ अ फार्मर नेम्ड फेटवजिन. फिर उसके बाद में वो घोड़े को चुपचाप एक जो है वीरान सा अंगूरों का बाग था, ठीक है, वहाँ पर लेकर गया, जो किसी टाइम पर फेटवजिन नाम का एक किसान था. उसका गर्व हुआ करता था, उसको काफ़ी उसके ऊपर जो है स्वाभिमान था. देर वर सम ओट्स एंड ड्राई एल्फला इन द बार्न. वहाँ पर कुछ ओट्स होते हैं बेटा, जई जिसे बोलते हैं. ठीक है, और एल्फना का मतलब होता है जो रिचका होता है ना, उसको बोलते हैं. ठीक है, तो वहाँ पर कुछ जो है जई और रिचका के जो है सूखे हुए पेड़ से थे. वी बिगैन वॉकिंग होम. हम घर पर आए. इट वॉज नॉट ईजी, ही सेड, टू गेट द हॉर्स टू बिहेव सो नाइसली. उसने कहा कि हॉर्सेस इतने अच्छे से बिहेव करें ये इतना आसान नहीं है. एट फर्स्ट इट वॉन्टेड टू रन वाइल्ड. सबसे पहले तो हॉर्स भी इधर उधर बुरी तरीके से दौड़ना चाहते हैं. बट एज आई हैव टोल्ड यू, जैसे कि मैंने तुम्हें कहा, आई हैव अ वे विद द हॉर्स. मुझे हॉर्सों के साथ में, घोड़ों के साथ में एक तरीका है, मैं उन्हें समझ जानता हूँ. आई कैन गेट इट वॉन्ट टू डू एनी थिंग. मैं जो चाहूँ उनसे करवा सकता हूँ. आई वॉन्ट टू डू इट. जो मैं चाहूँ वो करवा सकता हूँ. हॉर्सेस अंडरस्टैंड्स मी. हॉर्सेस जो होते हैं, घोड़े जो है, मेरे को समझते हैं. हाउ डू यू डू इट? आई सेड. मैंने कहा तुम ये सब कैसे कर लेते हो? आई हैव एन अंडरस्टैंडिंग विद द हॉर्स, ही सेड. उसने कहा कि मुझे घोड़ों के साथ में एक समझ है. येस बट वट सॉर्ट ऑफ एन अंडरस्टैंडिंग? आई सेड. मैंने कहा हाँ, लेकिन किस तरीके की समझ है? अ सिंपल एंड ऑनेस्ट वन, ही सेड. उसने कहा कि है ना, कुछ नहीं, सिर्फ एक सिंपल सी एक मतलब कि एक साधारण सी और एक ऑनेस्ट सच्ची सी समझ है. वेल, आई सेड, आई विश आई न्यू हाउ टू रीच एन अंडरस्टैंडिंग लाइक दैट विद द हॉर्स. मैंने कहा कि काश मेरे में भी ऐसी एक समझ होती घोड़ों को लेकर. यू आर स्टिल अ स्मॉल बॉय, ही सेड. उसने कहा अभी तुम एक छोटे बच्चे हो. When you get to be 13, you will know how to do it. जब तुम 13 साल के हो जाओगे तुम्हें भी पता चल जाएगा. I went home and ate a hearty breakfast. मैं घर गया और मैंने hearty का मतलब बहुत दिल से जो है अच्छे से खाना खाया. That afternoon my uncle खुसरो came to our house for coffee and cigarette. उस दिन मेरे जो अंकल खुसरो थे वो घर पर आए कॉफ़ी के लिए और सिगरेट के लिए. He sat he sat in the ही सेट इन द पार्लर. पार्लर जो होता है बेटा गेस्ट रूम होता है, ठीक है, बैठक का कमरा जिसे बोलते हैं. ठीक है, ही सेट इन द पार्लर सिपिंग एंड स्मोकिंग एंड रिमेंबरिंग द ओल्ड कंट्री. वो घर पर जो है बैठक में बैठे हुए थे, कॉफ़ी सिप कर रहे थे, सिगरेट पी रहे थे और अपने पुराने जो है गाँव को याद कर रहे थे. देन अनदर विजिटर अराइव्ड. फिर एक और आदमी मिलने के लिए आया. अ फार्मर नेम जॉन बेरो. जिसका एक किसान आया मिलने के लिए जिसका नाम था जॉन बेरो. एन एसिस्ट्रियन हु आउट ऑफ लोनलीनेस हैड लर्न टू स्पीक आर्मेनियन. एक था तो एसीरियन था वो, लेकिन अकेला था वहाँ पर, इसलिए उसने आर्मेनियन भाषा बोलना सीख ली थी. माई मदर ब्रॉट द लोनली विजिटर कॉफ़ी एंड टबैको एंड ही रोल्ड अ सिगरेट एंड सिप्ड एंड स्मोक. मेरी माँ उनके लिए भी जो है कॉफ़ी सिगरेट वगैरह लेकर आई, उन्होंने पी. एंड देन एट लास्ट साइनिंग सैडली. फिर एकदम जो है दुखी तरीके से आह भरते हुए उस किसान ने कहा, माई वाइट हॉर्स विच वॉज स्टोलन लास्ट मंथ इज़ स्टिल गॉन. कि मेरा सफ़ेद घोड़ा
जो कि पिछले महीने चुरा लिया गया था वो अभी तक नहीं आया। आई कैन नॉट अंडरस्टैंड इट, मैं इसको जो है मुझे समझ में नहीं आ रही है। वो कहता है कि मेरा जो घोड़ा जो पिछले महीने चुराया गया था वो मुझे अभी तक नहीं मिला है, ये बात मुझे समझ में नहीं आई। माई अंकल खुसरो बिकेम वेरी इरिटेटेड एंड शाउटेड। अब आपको पता है कि अंकल खुसरो बहुत ही चिड़चिड़े हो जाते थे, ठीक है, तो वो बहुत ही ज़्यादा चिड़चिड़े हो जाते हैं, ज़ोर से चिल्लाते हैं। इट्स नो हार्म, इसमें कोई नुकसान नहीं है। व्हाट इज़ द लॉस ऑफ अ हॉर्स, घोड़े का क्या नुकसान है। हैव नॉट वी लॉस्ट द होमलैंड, क्या हमने हमारी होमलैंड जो हमारी ज़मीन थी वो नहीं खोई, क्या हमने हमारा घर नहीं खोया। व्हाट इज़ द क्राइंग ओवर अ हॉर्स, तो एक घोड़े पर रोने से क्या मतलब है। डैट मे बी ऑल राइट फॉर यू अ सिटी ड्वेलर, तो उस किसान ने कहा कि आपके ड्वेलर का मतलब होता है रहने वाला, निवासी, कि शहर में रहने वाले आप जैसे लोगों के लिए ठीक है। जॉन बैरो सेड, बट व्हाट ऑफ माई शॉरी, लेकिन मेरी शॉरी का क्या होगा, मेरी गाड़ी का क्या होगा। व्हाट गुड इज़ अ शॉरी विदाउट अ हॉर्स, कि एक गाड़ी का बिना घोड़े के क्या मतलब है। पे नो अटेंशन टू इट माई अंकल खुसरो रोड, अब मेरे अंकल खुसरो जोर से गरज कर बोलते इस पर ध्यान मत दो। आई वॉक 10 miles टू गेट हेयर, जॉन बैरो सेड, जॉन बैरो कहते हैं कि मैं यहाँ 10 मील से चल कर आया हूँ। यू हैव लेग्स माई अंकल खुसरो शाउटेड, तो मेरे अंकल खुसरो जोर से चिल्लाकर बोलते हैं तो क्या हो गया, तुम आए हो तो तुम्हारे भगवान ने तुम्हारे पाँव दिए हैं। माई लेफ्ट लेग पेन्स मी, द फार्मर सेड, अब वो फार्मर कहता है कि लेकिन मेरे जो लेफ्ट लेग है उसमें दर्द हो गया है। पे नो अटेंशन टू इट, इसकी तरफ ध्यान मत दो। माई अंकल खुसरो रोड, अब मेरे अंकल खुसरो वापस से गरज कर बोलते हैं द हॉर्स कॉस्ट मी $60, द फार्मर सेट, फार्मर ने कहा कि मेरा जो घोड़ा है वो $60 का है। आई स्पिट ऑन मनी, माई अंकल खुसरो सेट, अब अंकल फिर से गरज कर बोलते हैं कि मैं पैसे पर थूकता हूँ। ही गॉट अप एंड स्टॉक्ड आउट ऑफ द हाउस स्लैमिंग स्क्रीन डोर, अब है जब अंकल खुसरो ने इतना कह दिया तो वो किसान खड़े हो गया, ठीक है, और धड़ाम से दरवाजे को बंद करके बाहर गया, ठीक है। माई मदर एक्सप्लेन, मेरी माँ ने समझाया। ही हैज़ अ जेंटल हार्ट, शी सेड, इट इज़ सिंपली डैट ही इज़ होम सिक एंड सच अ लार्ज मैन, अब मेरी माँ ने उसको मेरी माँ ने जो है समझाया, ठीक है। उन्होंने कहा कि किसान जो है बहुत ही अच्छा आदमी है, केवल इतना सा है कि वह इतना बड़ा आदमी है फिर भी उसे घर की याद जो है आती है, मतलब इस तरीके से जो है उन्होंने समझाने की कोशिश करी माने। द फार्मर वेंट अवे एंड आई रैन ओवर टू माई कज़न मुराद हाउस, अब वो किसान तो वहाँ से चला गया, मैं दौड़कर मेरे चचेरे भाई मुराद के पास में आया। ही वॉज सिटिंग अंडर अ पीच ट्री trying to repair the hurt wing of a young robin which could not fly. He was talking to the bird. अब जो है मैं जब आया तो मेरा जो चचेरा भाई है, ठीक है, वो एक पीच का मतलब होता है बेटा आड़ू का पेड़, ठीक है, आड़ू के पेड़ के नीचे बैठा हुआ था और एक जो है रॉबिन के जो पंख है उसके जो है उसको ठीक करने की, एक बर्ड के पंखों को ठीक करने की कोशिश कर रहा था, ठीक है, और चिड़िया से बातें कर रहा था। वट इज़ इट, ही सेड, उसने कहा ये क्या है। द फार्मर जॉन बैरो, आई सेड, ही विजिटेड आवर हाउस, मैंने कहा कि वो किसान फार्मर जॉन बैरो हमारे घर पर आया था। ही वॉन्ट्स हिज हॉर्स, उसको अपना घोड़ा चाहिए। यू हैव हैड इट अ मंथ, तुम्हारे पास में वो 1 महीने से है। आई वॉन्ट यू टू प्रॉमिस नॉट टू टेक इट बैक अंटिल आई लर्न टू राइड, मैंने कहा तुम मेरे से प्रॉमिस करो जब तक मैं राइड करना नहीं सीख जाता तुम उस घोड़े को वापस नहीं करोगे। इट विल टेक यू अ ईयर टू लर्न टू राइड, माई कज़न मुराद सेड, मेरे कज़न ने कहा कि तुम्हें तो 1 साल लग जाएगा। वी कुड कीप द हॉर्स फॉर अ ईयर, आई सेड, मैंने कहा हम 1 साल के लिए घोड़ा रख लेंगे। माई कज़न मुराद लीप टू हिज फीट, मेरा कज़न जो है एकदम से खड़ा हुआ। व्हाट, ही रोड, उसने कहा कि क्या, आर यू इन्वाइटिंग अ मेंबर ऑफ द गार्गुलियन फैमिली टू स्टील, क्या तुम गार्गुलियन परिवार के किसी सदस्य को चोरी करने के लिए कह रहे हो। द हॉर्स मस्ट गो बैक टू इट्स ट्रू ऑनर, घोड़े को तो उसके सच्चे मालिक के पास में जाना ही चाहिए। व्हेन, आई सेड, मैंने कहा कब। इन 6 months एट द लेटेस्ट, ही सेड, उसने कहा कि 6 महीनों के अंदर अंदर। ही थ्रू द बर्ड इन टू द एयर, इतना कहकर उसने जो है जो चिड़िया जो थी उसको हवा में उड़ा दिया। द बर्ड ट्राइड हार्ड, चिड़िया ने उड़ने की कोशिश करी। ऑलमोस्ट फेल टू आइज, 2 बार गिरी तकरीबन।
बट एट लास्ट फ्लू अवे हाई एंड स्ट्रेट, आखिर में जो है वो सीधी उड़ गई। ठीक है बेटा, यहाँ तक हो गया है। बाकी हम जो है आपका रिमेनिंग जो पार्ट है वो कल करेंगे। ठीक है।